जय हनुमान जय कपीर सदेव लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन आराम से समझ वीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति मंगल कुंज केसा माशाअल्लाह कितनी खूबसूरत है मजा आ जाएगा। पंडित जी तनिया अपन गमछा दी ना शर्म पर पर्दा डाले के बा। शुक्रिया। एक्सक्यूज मी सर हमारे चैनल के दर्शकों के लिए एक इंटरव्यू हो जाए। हाँ तो मिस्टर राम हिंदुस्तानी आखिरकार आपको आपकी जानकी मिल ही गई। सॉरी ये जानकी ना तो मंत्री वसीर अहमद के प्यारी दुलारी बहन जानसी है। चमत्कार। नमस्कार। अरे मेरी तरफ कैमरा नहीं इस पवित्र आत्मा की तरफ फोकस करो। तो आप देख रहे हैं कि मंत्री जी की बहन राम नाम का गमछा ओढ़कर दुनिया को ये संदेशा देना चाहती है कि जिस तरह ईश्वर और अल्लाह एक हैं, उसी तरह हिंदू और मुस्लिम एक हैं। राम, आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐ धर्म के ठेकेदारों, इंसानियत को रौंदने का छोड़ दो जिद। जब ईश्वर अल्लाह एक है तो दो कैसे हो सकते हैं मंदिर और मस्जिद? वाह वाह, मजा आ गया। नमस्कार। आइए। समय का तकाजा ये कह रहा है कि बहुत ही जल्द आने वाला नया जनरेशन मजहब की छाती पर इंसानियत का झंडा लहरा देगा। मैं रितु पांडे, कैमरामैन प्यारे मोहन के साथ। जनाब बशीर साहब, आप हमारी कौम की शान हैं।
हमारी सारी बिरादरी की नजरें आप पे टिकी हुई हैं, क्योंकि सल्तनत इस समय आपके हाथों में है। लेकिन आपको वो वादा याद रखना चाहिए जो आपने चुनाव के वक्त वोट लेने के लिए अपनी बिरादरी से किया था। इंशाअल्लाह, तसल्ली रखिए, बिरादरी का अरमान बहुत जल्द पूरा हुई। आमीन, आमीन। ला हौल वला कुव्वत। बशीर साहब और आपकी लाडली बहन अपने बदन पर रामनामी पहनकर घूम रही है। झांसी, झांसी, भगवान से दुश्मनी करके कौन सी दुनिया बसाओगे? बहन को बेआबरू करोगे, जहन्नुम से भी भगा दिए जाओगे। ए, तू के बड़े रे? आपकी आंखों को खुदा ने वो नूर नहीं दिया है, मुझे क्या पहचानोगे? आपको तो मजहब ने मगरूर किया है। के बारे तू हिंदू या मुसलमान? हिंदुस्तानी, राम हिंदुस्तानी। हमरो घर के इज्जत के दुनिया के बुरी नजर से पर्दा डाल के लिए नहीं, और वह गैर के इशारा पर बेपर्दा कर देनी। बिरादरी के बेरहम मोहब्बत और वह जिंदगी के वीरान कर सकेला नेताजी। हिदायत मत दे। भाईजान, ये अपन जान के बाजी लगा के गुंडन से हमारी इज्जत की हिफाजत कैले बाड़े। झांसी, शाबाश बरखुरदार, बहुत बड़ा एहसान कैले तू हमरा पे। हाँ, हमरा जिंदगी पे बहुत बड़ा एहसान कैले। शाबाश। शकीला इनाम दा बबुआ के। रह दी नेताजी, शुक्रिया। बेईमान अपन ईमान बेचेला। चला तानी। जय श्री राम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। अरे राम, चाय तो पी के जा। केहू प्यार से कह दे तो हम जहर तक भी पी ली, और आपके हाथ के चाय तो अमृत हुई, लेकिन अमृत पे के ही समय मुनासिब नहीं खे। आपके दावते चाय हमके कबूल बा, लेकिन समय हम तय करब। बहुत अकड़ बाई लड़का में। कुरैशी साहब गरम खून अकड़ता हो भाई करी। शिवानी, ए जी, शिवानी नहीं खे। का भाई? कहाँ चल गई? शिवानी, शिवानी, लगता है कोई बालिका रो रही है। चलो देखते हैं। नहीं नगीना, हमारे पास समय बहुत कम है। अगर चंद्रग्रहण लग गया तो हम लोग नागलोक वापस नहीं जा पाएंगे। शिवानी, शिवानी,
शिवानी, ये बेटा, शिवानी। पहचाना मुझे, पहचाना मुझे। कौन हो तुम? तक्षक वंश का लाल। मैं जानता था कि अदृश्यमान शिवलिंग की पूजा करने तुम एक न एक दिन पृथ्वी लोक पे जरूर आओगे। छल किया है तुमने हमारे साथ, जाने दो हमें। अब ये संभव नहीं है। चंद्र ग्रहण लगने के बाद नागलोक वापिस नहीं जा पाओगी। फिर मैं तुझे आसानी से अपना बना लूंगा। तुम्हारी ये मनोकामना ना नागलोक में पूरी हुई थी, ना यहाँ पूरी होगी। नगीना, चंद्र ग्रहण लगने वाला है, चलो हम चलते हैं। लगातार नाग कन्या आग में फंस गई बाड़ी, ओकरा के बचावे के पड़ी। शिवानी, शिवानी, उठ बेटा। शिवानी, उठ। हमारे बेटे आगे कहाँ हो गए? हमारे बेटा, शिवानी। त्रिकाल के मायाजाल में फंस जाने के कारण हम विलंब हो गए। हम यहाँ आपके बिना नहीं रह सकते, हमें नागलोक ले जाइए। अब ये असंभव है पुत्री, क्योंकि नागलोक में जाने और नागलोक में रहने की जो शक्तियां थीं, वो तुमने खो दिया है। क्योंकि तुमसे एक बहुत बड़ा पाप हो गया है। पाप? और हमसे? हाँ, जिस बालिका ने तुम्हारे प्राण बचाए थे, वो बालिका महादेव की परम प्रिय भक्त थी। वो देवघर जल चढ़ाने जा रही थी, किंतु अब वो जीवित नहीं है और उसकी मृत्यु का कारण तुम हो। इसलिए तुम्हें इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए पृथ्वी लोक में रहना ही पड़ेगा। पिताश्री,
क्या हम कभी भी नागलोक वापस नहीं आ सकेंगे? पुत्री, तुम्हें इस नागिन के तन का त्याग करना होगा और उस बालिका के शव में अपना प्राण प्रतिष्ठित करना होगा ताकि वो बालिका जीवित हो सके। जब वो बड़ी हो जाएगी, विवाह योग्य हो जाएगी और उस कन्या के माता पिता स्वयं अपनी इच्छा से उसका कन्यादान करेंगे, उसके बाद तुम नागलोक आ सकती हो। तुम्हारे पास समय बहुत कम है पुत्री। उस लड़की के माता पिता उसे जीवित करने के लिए महादेव के शरण में माथा पटक रहे हैं। आज हमारी बेटी जिंदा ना रहे। बोले बाबा। पटक के अगर उन दोनों ने अपने प्राण त्याग दिए तो तुम्हारे पाप और बढ़ जाएंगे और फिर कभी तुम नागलोक वापस नहीं आ पाओगे और ये वियोग ना हमसे सहा जाएगा और ना ही तुम्हारी माता से। इससे पहले कि वो दोनों अपना प्राण त्याग दे, तुम शीघ्र ही अपना प्राण उस बालिका के शव में प्रतिष्ठित करो ताकि वो बालिका जीवित हो जाए। महादेव तुम्हारी रक्षा करेंगे। पिताश्री! माताश्री! पूरा फिल्म देखे खातिर अभी डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।